नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अर्जुना रिस्ट सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे अर्जुना रिस्ट सिरप कितनी एमएल में आती है, क्या इसकी प्राइस होती है और कौन सी कंपनी के द्वारा इस सिरप का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, वैद्यनाथ के अलावा और कौन कौन से कंपनी इस सिरप का निर्माण करती है और क्या क्या सामग्री मिला के इस सिरप को तैयार किया जाता है, किन किन समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किस इसको नहीं लेनी चाहिए और दोस्तों क्या इसकी डोज होती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्जुना रस्ट जो सिरप होती है वो कितनी एमएल में आती है। तो दोस्तों, ये 450 एमएल की बोतल होती है, जिसकी प्राइस लगभग 195 रुपये होती है और वैद्यनाथ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस सिरप का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, वैद्यनाथ के अलावा जो अन्य कंपनी होती है जिसके द्वारा भी इस अर्जुना सिरप का निर्माण किया जाता है, वो कंपनी है दोस्तों संधू, व्यास, मुल्तानी और श्री श्री तत्व आदि फार्मा कंपनी के द्वारा भी इस सिरप को तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला के इस सिरप का निर्माण किया जाता है या तैयार की जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि इसमें अर्जुन की छाल, मधु यानी शहद, द्राक्षा, मर्दिका और गुड़ आदि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमने बताए हैं, इनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस सिरप का उपयोग के बारे में कि किन किन समस्याओं में इस अर्जुन हर्ष सिरप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, नंबर 1 पे बात कर लेते हैं हृदय रोग। दोस्तों, हृदय से संबंधित कोई भी समस्या जो होती है उसमें इस सिरप का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, रक्तवाहिया का रोग, रक्तवाहिया का रोग जैसे कि कोरोनरी धमनी के रोग, जैसे दोस्तों आपकी जो धमनी होती है कोरोनरी, जिसमें ब्लड की सप्लाई जाती है, तो दोस्तों उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तब भी आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं, उसमें काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो हृदय के धड़कने में होने वाली समस्या, दोस्तों यदि किसी के हृदय से संबंधित धड़कन होती है जो चलती है, जो दोस्तों जनरली सामान्य तौर पर उसमें यदि अबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो दोस्तों उस समय यदि इसका उपयोग किया जाए तो आपकी जो धड़कन से संबंधित कोई समस्या होती है हृदय की, तो उसको भी इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जन्म से हृदय दोष, यदि किसी को जन्म से कोई भी हृदय से संबंधित परेशानी होती है तो यदि इसका नियमित उपयोग किया जाए तो दोस्तों आपकी जन्म से हृदय संबंधी समस्या उसमें काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों दिल का दौरा, यदि किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसमें भी इस सिरप को आप उपयोग कर सकते हैं। यदि दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, यदि किसी को बीपी की हाई बीपी की समस्या है, यानी किसी का रक्तचाप जो है हाई है, तो दोस्तों उसको मेंटेन करने में भी इस सिरप का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इसके अलावा दोस्तों एंजाइना की एक प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इस सिरप का अच्छा रिजल्ट रहा है। जैसे कि दोस्तों एंजाइना का मतलब होता है कि जो हृदय मांसपेशियों में जब कम रक्त प्रवाह के कारण, यानी कि जो हृदय मांसपेशियों में जो प्रवाह होता है रक्त का वो कम पड़ जाता है, तो उसकी जो छाती में दर्द होता है, तो उस स्थिति को हम एंजाइना बोलते हैं। तो उस स्थिति एंजाइना को जो प्रॉब्लम होती है, उस एंजाइना की प्रॉब्लम को खत्म करने में भी हम इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जब हो जाता है तब भी हम इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे खराब होती है और ये हृदय की पंप करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है। इससे हार्ट फेल के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल, दोस्तों जब आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो तब भी हम इस सिरप का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है इससे रक्त वाहिकाओं में वसा की जमावट होने लग जाती है। दोस्तों जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इसमें जब रक्त वाहिका जो खून की धम नसें होती है जिनमें ब्लड सप्लाई होती है, उनमें दोस्तों वसा जमावट होने लगती है जो दिल व मस्तिष्क के लिए घातक परिणाम साबित हो सकती है। तो उस समस्या को खत्म करने में भी, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और इसका नियमित उपयोग करें तो वो मेंटेन हो जाती है हाई कोलेस्ट्रॉल जो समस्या जो बढ़ी हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर बेचैनी होती है, आपको पसीना आता है, नाड़ी की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका मुंह सूखता है, ये हल्के अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको खांसी रहती है, सांस फूलने की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको एसिडिटी यानी गैस की समस्या है, या आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है यानी कब्ज रहता है, और आपको जलन की कोई समस्या है और कमजोरी या थकान महसूस होती है,
तब भी आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। और नियमित उपयोग करने से और लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो जो हमने ये प्रॉब्लम बताई इन सब में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफ़ी अच्छा फायदा का काम करती है ये सिरप जो हमने आपको बताए हैं फायदे। दोस्तों ये थे इसके कुछ उपयोग जो हमने आपको बताए। अब हम बात कर लेते हैं जब आप इस सिरप का उपयोग करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये आयुर्वेदिक हर्बल औषधि होती है जो सिरप है, इसके कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है। और दोस्तों होते हैं तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ साइड इफेक्ट हम आपको बताने वाले हैं जो इसको लेने के बाद आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे दोस्तों किसी को यदि इस सिरप से एलर्जी है तो आपको एलर्जी के तौर पर देखा जाए तो खुजली, लाल चकत्ते उभर आ सकते हैं आपके शरीर पर। इसके अलावा दोस्तों आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। इसके अलावा हल्का सर दर्द हो सकता है। आपका दोस्तों पेट खराब हो सकता है, आपको गैस यानी एसिडिटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर इसकी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते नहीं है, होते हैं तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किन किन व्यक्तियों को इस सिरप्स के उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों यदि कोई बच्चा है तो उसको इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती महिला है तब भी इसके उपयोग करने से बचे। स्तनपान कराने वाली कोई महिला है तब भी इसका उपयोग करने से बचे। और यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। यदि दोस्तों किसी को डायबिटीज यानी शुगर की यानी मधुमेह की कोई प्रॉब्लम है यानी बीमारी पहले से ही है तो उसको भी इसके उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम इसकी डोज के बारे में कि इसकी क्या डोज होती है। तो दोस्तों आप इस सिरप को 15 से 30 ml बराबर पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर आपकी बीमारी के अनुसार इसकी डोज को ज़्यादा या कम भी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की छोटी सी जानकारी जो आपको कैसी लगी। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं जिससे कि हमको दोस्तों कुछ ऐसा लगे कि हमारे श्रोता हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।